भारत और फ्रांस के बीच साल 2016 में एक डील हुई। ये डील थी राफेल की। फिर क्या था? इस डील की वजह से अक्सर ही देश में सियासी पारा चढ़ता और उतरता रहता है। अब फिर से सियासत होने लगी है राफेल डील को लेकर। दरअसल फ्रांस में जब से राफेल डील की जांच का आदेश दिया गया है, तब से कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। एक तो राफेल का बवाल और दूसरा मोदी सरकार की चुप्पी। कांग्रेस के लिए तो जैसे सोने पर सुहागा ही हो गया है। सवाल है कि फ्रांस में शुरू हुई राफेल डील की जांच की आंच क्या मोदी सरकार पर भी पड़ेगी? चलिए इस बारे में इस वीडियो में आगे जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। दरअसल राफेल डील में कथित तौर पर करप्शन और फायदा पहुंचाने के केस में फ्रांस में जांच हो रही है। यानी कि राफेल डील इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया गया है फ्रांस में। और तो और अब इस केस में पूछताछ फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांद और मौजूदा वक्त के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से भी हो सकती है। दरअसल डील के वक्त ओलांद फ्रांस के प्रेसिडेंट और मैक्रो फाइनेंस मिनिस्टर थे। राफेल डील इन्वेस्टिगेशन का आदेश फ्रांस में ही क्यों दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। और भारत में तो इसे लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार के सर पर सवार होने लगी है। अगर इस इंक्वायरी में सरकार के अगेंस्ट कुछ निकल कर आ जाता है तो बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फ्रांसीसी जर्नलिस्ट हैं यान फिलिपिन, जिनकी एक रिपोर्ट पर गौर करना चाहिए, जिसमें दावा किया गया राफेल डील के कथित अनियमितताओं का। और इस रिपोर्ट के बाद शेरपा एनजीओ ने कंप्लेंट दर्ज करवाई। वित्त फ्रॉड का शिकार हो चुके लोगों की ये एनजीओ हेल्प करती है। रिपोर्ट में और भी दावे किए गए, जैसे कि दसॉल्ट एविएशन दसॉल्ट रिलायंस के जॉइंट वेंचर के लिए 94% हिस्सेदारी लगा रहा था और रिलायंस सिर्फ 51%। इसके बाद एक जज को फ्रांस के नेशनल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस यानी कि PNF ने इस डील की जांच के लिए अपॉइंट किया है। ऐसा अमूमन फ्रांस में नहीं होता। ऐसे में ये मुद्दा और बड़ा लगने लगा है। ऐसे जांच के आदेश दिए जाने पर जज को और ज्यादा शक्ति मिल जाती है, जैसे उसे एक्शन लेने के लिए या निर्देश देने के लिए पहले किसी दूसरी अथॉरिटी से रजामंदी या कोई और बात मनवाने की कोई जरूरत नहीं होती। अब अगर भारत के माहौल की बात राफेल डील के नजरिए से की जाए तो कांग्रेस और उसके नेताओं की ओर से कई मौकों पर केंद्र सरकार पर आरोप जड़े गए। ये आरोप कुछ ऐसे थे कि 526 करोड़ रुपए का विमान एनडीए सरकार ने 1670 करोड़ रुपए में खरीद लिया। वहीं एनडीए सरकार भी कई मौकों पर सफाई देती दिखी कि जिस राफेल विमान का सौदा कांग्रेस कर रही थी उससे एडवांस है ये राफेल। ऐसे में कीमत भी ज्यादा है। लेकिन कई मौकों पर कांग्रेस सरकार पर हावी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे फ्रांस में मामले की जांच होने पर बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार बच ही नहीं पाएगी। कुछ इस तरह के माहौल कांग्रेस और उनके नेताओं की तरफ से बढ़ चढ़कर बनाए जा रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए इस पर गौर कर लेते हैं। हुआ ये कि साल 2016 में 36 राफेल विमानों की डील हुई। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख दसॉल्ट एविएशन के साथ ये डील 59,000 करोड़ रुपए में हुई। और यूपीए सरकार इससे पहले पिछले 7 सालों से इस डील को क्रैक करने में लगी थी। इसमें 126 मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि MMRCA को खरीदने की बात चल रही थी, पर हो नहीं पाई थी ये डील। अब कांग्रेस कई आरोप लगाती है कि राफेल विमान को सरकार ने काफी महंगा खरीदा। इसके अलावा ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाए गए कि पब्लिक सेक्टर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, बल्कि एक निजी कंपनी रिलायंस डिफेंस को दिया गया। आखिर क्यों? कुछ इस तरह के सवाल समय समय पर उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या पहलू रहा इस राफेल डील पर उठ रहे सवालों को लेकर? राफेल डील में कथित करप्शन के केस पर
सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई कि राफेल डील की जांच के वो आदेश दे, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि कोई ठोस सबूत ही नहीं जिससे कि एफआईआर दर्ज करने को कहा जाए या फिर जांच के आदेश दिए जाएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।